Now we are doing here practice set 2.1 question number 5th. Find k if x is equal to 3 is the root of the equation kx square minus 10x plus 3 which is equal to 0. तो यहाँ पर हमें क्वेश्चन क्या कह रहा है बेटा कि हमें k की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। जो ये इक्वेशन दिया हुआ है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया हुआ है, x इज इक्वल टू 3 इस इक्वेशन का रूट है। मीन्स यहाँ पर x इज इक्वल टू 3 ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इसका रूट है, तो हमें k की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो चलो अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, हम x की वैल्यू 3 सब्सटीट्यूट करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगी, k की वैल्यू मिल जाएगी। तो यहाँ पर लिखेंगे हम सोल्यूशन और लिखेंगे x इज इक्वल टू 3 इज द वन ऑफ द रूट ऑफ द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जो कि हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है। इट इज सेटिस्फाई द गिवन इक्वेशन, और क्योंकि ये x इज इक्वल टू 3 इस इक्वेशन का रूट है तो हमारा ये जो इक्वेशन है वो सेटिस्फाई होता है। तो यहाँ पर हम x इज इक्वल टू 3 सब्सटीट्यूट करेंगे। तो सब्सटीट्यूटिंग x इज इक्वल टू 3 इन द गिवन इक्वेशन, तो जहाँ जहाँ पर x है वहाँ पर हम क्या प्लेस करेंगे, 3 को सब्सटीट्यूट करेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे k, और हमारा क्वेश्चन क्या है बेटा, x स्क्वायर है तो x की जगह पर हमने 3 पुट किया, और स्क्वायर है इसके लिए हमने इसका होल स्क्वायर किया। माइनस 10 मल्टीप्लाई बाय x है तो यहाँ पर हम 3 लिखेंगे। तो 10 मल्टीप्लाई बाय x मीन्स 3, 10 मल्टीप्लाई बाय 3 प्लस 3 हमारा जो कांस्टेंट है इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर हमें 3 का स्क्वायर करेंगे तो हमें क्या मिलता है, 3 3 जा 9, यहाँ पर 9k मिल जाएगा। माइनस 10 का मल्टीप्लाई 3 से करेंगे तो हमें माइनस 30 मिलेगा प्लस 3 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर माइनस करने पर हमें क्या मिलेगा, 9k माइनस 30 और प्लस 3 माइनस करने पर हमें क्या मिलता है, माइनस 27। ग्रेटर नंबर की साइन माइनस है तो हम माइनस साइन पुट करेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे देयरफॉर 9k माइनस 27 माइनस करने पर हमें माइनस 27 मिला विच इज इक्वल टू 0। अब हम क्या करेंगे, k को आइसोलेट करेंगे और लिखेंगे यहाँ पर 27 अपॉन 9। ये मल्टीप्लीकेशन में है तो बेटा ये क्या डिवीजन में चला जाएगा। तो यहाँ पर k की वैल्यू हमें क्या मिल गई, 27 अपॉन 9। यहाँ पर 9 1 जा 9, 9 3 जा 27 होता है बेटा। तो हमें k की वैल्यू यहाँ पर क्या मिल जाएगी, 3 मिल जाएगी। तो यहाँ पर हमें क्वेश्चन में पूछा था k की वैल्यू, तो यहाँ पर हमें k की वैल्यू 3 मिल गई। यहाँ पर होता है हमारा क्वेश्चन कंप्लीट। We are doing here question number 6. One of the root of the equation 5m square plus 2m plus k which is equal to 0. Minus 7 upon 5. Complete the following activity to find the value of k. तो यहाँ पर स्टूडेंट हमें क्या बताया गया है कि ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया हुआ है इसका रूट क्या है, -7/5 है। तो यहाँ पर इसका रूट -7/5 है तो हमें क्या फाइंड आउट करना है, के की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। यहाँ पर हमें एम की वेरिएबल एम जो दिया हुआ है उसको हमें वेरिएबल एम को सब्सटीट्यूट करना है -7/5 से। तो हम यहाँ पर -7/5 लिखेंगे एम के प्लेस पे और सॉल्व करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, के की वैल्यू मिल जाएगी। ये वैसे ही स्टूडेंट जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 5 किया था इसको वैसे ही सॉल्व करना है। ये एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन है स्टूडेंट, हम इसको पूरा सॉल्व करके बता रहे हैं। उससे क्या होगा, आप कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा और आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर तो हमने लिखा है यहाँ पर -7/5 इज द रूट ऑफ इक्वेशन 5m स्क्वायर प्लस 2m प्लस k विच इज इक्वल टू 0। तो हम यहाँ पर m वेरिएबल की जगह पर क्या सब्सटीट्यूट कर रहे हैं, -7/5। तो हम यहाँ पे लिखेंगे therefore putting m is equal to -7/5 in the equation। तो यहाँ पर हमें मिल जाएगा स्टूडेंट 5 मल्टीप्लाई बाई -7/5 का होल स्क्वायर। क्यों, क्योंकि हम m का स्क्वायर दिया हुआ है तो हमें इसका होल स्क्वायर करना पड़ेगा। प्लस 2 मल्टीप्लाई बाई -7/5 प्लस k विच इज इक्वल टू 0। तो हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ पर 7/5 का होल स्क्वायर दिया है, ये माइनस में दिया है तो यहाँ पर हमें 7 7 जा 49 मिल जाएगा और 5 5 जा 25। ये माइनस है तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो हम यहाँ पर सॉल्व करके बताते हैं स्टूडेंट आपको। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 5 मल्टीप्लाई बाई 7 7 जा 49, 5 5 जा 25 प्लस
2 का मल्टीप्लाई हम 7 से करेंगे तो हमें क्या मिलता है स्टूडेंट 14, क्योंकि ये माइनस की साइन है तो हमें यहाँ पर माइनस में आंसर आएगा -14 अपॉन 5 प्लस के विच इज इक्वल टू 0। अब हम क्या करेंगे 5 1 जा 5, 5 5 जा 25, तो हमें यहाँ पर क्या मिला 49 अपॉन 5 प्लस और ये -14 अपॉन 5 प्लस के विच इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर क्या करेंगे अब हम स्टूडेंट, यहाँ पर ये 49 और ये प्लस और ये माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। डिनोमिनेटर हमें सेम मिल गया स्टूडेंट, पाई और पाई डिनोमिनेटर है तो हम इसको माइनस कर सकते हैं। तो यहाँ पर 49 -14 अपॉन पाई प्लस के विच इज इक्वल टू 0। यहाँ पर माइनस इसके लिए स्टूडेंट, क्योंकि ये प्लस है और ये माइनस है, माइनस और प्लस क्या होता है, माइनस होता है, तो माइनस करने पर हमें क्या मिल जाता है स्टूडेंट 49 -14 हमें क्या मिल जाएगा 35। तो 35 अपॉन पाई प्लस के विच इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर 5 1 जा 5, 5 7 जा 35 मिल जाएगा स्टूडेंट। तो हमें यहाँ पर क्या मिल जाएगा स्टूडेंट 7 प्लस के विच इज इक्वल टू 0। तो हमें यहाँ पर के की वैल्यू क्या मिल जाएगी -7। तो चलिए अब हम इसको अच्छे से सॉल्व करके लिखते हैं स्टूडेंट स्टेप बाय स्टेप। तो यहाँ पर हमें क्या मिला था स्टूडेंट 7 7 जा 49 और यहाँ पर अपॉन में 5 और यहाँ पर हमें क्या 7 का मल्टीप्लाई हमने क्या किया 7 का मल्टीप्लाई 2 से किया तो हमें -14 मिला और अपॉन में 5 प्लस के विच इज इक्वल टू 0। यहाँ पर हमें 5 हमें यहाँ पर स्टूडेंट इसका सोल्यूशन मिला कितना 49 अपॉन 5, जो कि हमने यहाँ पर अभी सॉल्व करके बताया आपको। और इसका सोल्यूशन हमें क्या मिला -14 अपॉन 5 प्लस के विच इज इक्वल टू 0। तो हमने क्या किया यहाँ पर 49 -14 करेंगे तो हमें क्या मिलेगा 35 मिलेगा। 35 से हम 35 अपॉन 5 मिलेगा तो 5 7 जा 35 होता है, तो हमें यहाँ पे 7 मिल जाएगा प्लस के विच इज इक्वल टू 0। अब हम के को आइसोलेट करेंगे और यहाँ पे प्लस में तो यहाँ पर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा ये माइनस हो जाएगा। तो हमें के की वैल्यू फाइनली यहाँ पर -7 मिल गई स्टूडेंट। यहाँ पर हमारा क्वेश्चन कंप्लीट होता है। इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू, बाय बाय।